हेलो एवरीवन, आज जो है मेथड के थोड़ा और एग्जांपल सीखते हैं। एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए वॉइड ईट है। अब देखिए ये जो है ये एग्जांपल लिया है मैंने नॉन पैरामीटराइज्ड विदाउट रिटर्न। देखिए इसमें जो है वॉइड है, ठीक है, तो ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, तो ये क्या हो गया विदाउट रिटर्न। अब देखिए यहाँ पे जो पैरामीटर, देखिए इसमें पैरामीटर कोई भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ना इंट पी है ना इंट एक्स है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एम्प्टी है ये, तो ये क्या हो गया नॉन पैरामीटराइज। तो ये क्या होगा, ये होगा नॉन पैरामीटराइज विदाउट रिटर्न, ठीक है, उसका एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए इंट ईट, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इंट पी इजकल टू 10 है और रिटर्न पी कर रहा है। अब देखिए ये जो है ये क्या है, ये रिटर्न कर रहा है, विद रिटर्न है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है पैरामीटर नहीं है, यानी कि नॉन पैरामीटराइज है, तो ये क्या हो गया नॉन पैरामीटराइज विद रिटर्न, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है वॉइड ऐड इंट एक्स इंट वाई, ठीक है। यहाँ पे दो पैरामीटर लिए हमने, ठीक है, और देखिए वॉइड लिया यानी कि इसमें रिटर्न कुछ भी नहीं होगा, तो ये क्या हो गया पैरामीटराइज हो गया, क्योंकि इंट एक्स इंट वाई है, इसके अंदर वैल्यू आएंगी, तो ये पैरामीटराइज है और विदाउट रिटर्न है, ठीक है, विदाउट रिटर्न हो गया। अब देखिए इंट सब्ट्रैक्शन का लिया है इंट पी इंट क्यू। अब देखिए इंट जेड इक्वल टू पी माइनस क्यू, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू आएंगी और ये वो वैल्यू यहाँ आएंगी और वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और रिटर्न जेड आएगा, ठीक है। इस जेड की वैल्यू को फिर हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए रिटर्न हो रहा है, ठीक है, पैरामीटराइज है क्योंकि एंट पी और एंट क्यू है और रिटर्न भी हो रही है वैल्यू, तो ये क्या हो गया पैरामीटराइज विद रिटर्न, ठीक है। अब देखिए मेथड और मेंबर फंक्शन एक ही बात होती है। अब देखिए मेथड और मेंबर फंक्शन इज द स्टेटमेंट इन ए प्रोग्राम विच मेक्स ए ब्लॉक that contains business logic and can be reused again and again। तो मेथड और मेंबर फंक्शन क्या होगा, इज द स्टेटमेंट इन ए प्रोग्राम विच मेक्स ए ब्लॉक दैट कंटेन्स बिजनेस लॉजिक एंड कैन बी रीयूज अगेन एंड अगेन, ठीक है। अब देखिए क्लास एग्जांपल ले रहे हैं हम, क्लास मेथड डेमो, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट सेपरेटर कहते हैं इसे, ठीक है। और देखिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, ये मैन मेथड है, ठीक है, स्ट्रिंग ए एरे वाला, ठीक है, सिंबल है ये, और फिर जो है यहाँ पे जो है कर्ली ब्रैकेट, देन फिर क्या हुआ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मनोजावा, ठीक है। ये एक मेथड बना दिया हमने, मेथड डेमो लिया है एग्जांपल के लिए समझने के लिए, ठीक है। इसमें क्या किया हमने, मनोजावा एक लॉजिक लिखा है मनोजावा को प्रिंट करने का, ठीक है। एक लॉजिक तभी लिखा जा सकता है जब हम उसमें मेथड के अंदर ही एक लॉजिक लिखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन है, वाई वी मेक क्लास, ये जो ऑब्जेक्टिव है ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये जो ऑब्जेक्टिव है मनोजावा को प्रिंट करना, ये क्या है हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और रिक्वायरमेंट के लिए हमें देखिए जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसे हम क्या करते हैं, हम अपने स्ट्रक्चर में डिफाइन करते हैं, यूजर डिफाइंड स्ट्रक्चर, और यूजर डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है क्लास, ठीक है। यूजर डिफाइंड स्ट्रक्चर यानी कि जो हम जिसमें हम इजीली लिख सकें और फिर कंपाइलर जो है कीवर्ड के जरिए उन्हें समझता है और फिर उसको रिजल्ट शो करता है, ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो चलिए हम थोड़ा समझते हैं आगे। और तो देखिए तो यूज़र डिफाइंड रिक्वायरमेंट को यूज़र डिफाइंड स्ट्रक्चर में लिखना पड़ेगा ना जो कि कंपाइलर समझ सके, इसलिए क्लास बनाई जाएगी, क्योंकि क्लास यूजर डिफाइंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप अपने प्रोग्राम में कोई भी लॉजिक आप अपनी क्लास के अंदर डायरेक्ट नहीं लिख सकते, उसके लिए एक फंक्शन होना ज़रूरी है, मेथड होना ज़रूरी है, ठीक है। आप जो है डायरेक्ट उसके अंदर कोई भी लॉजिक नहीं लिख सकते, उसके लिए मेथड होना ज़रूरी है, ठीक है, फंक्शन या मेथड हमें उसमें बनाना होगा, ठीक है। अच्छा मैन ही क्यों होना चाहिए, हम अपना मेथड लिख सकते हैं, तो ऐसा जवाब क्या होगा, नहीं होगा। देखिए जावा सिंटैक्टिकली ग्रामेटिकली स्ट्रॉन्ग है, वो कहता है नहीं, क्योंकि हर लैंग्वेज में मैन नाम का एक मेथड होता था, जावा से पहले सी प्लस प्लस में भी होता था, जो प्रोग्राम के एंट्री पॉइंट को मेंटेन करता है और करता था, ठीक है। अब देखिए एंट्री पॉइंट क्या होता है,
एंट्री पॉइंट को समझना ज़रूरी है, ठीक है। एंट्री पॉइंट, अगर हमारे पास एक घर में घुसने के 10 रास्ते हैं तो कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ से हमें जाना होगा, बाकी दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है ताकि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैनेज किया जा सके। जैसे मूवी देखने के लिए आपका टिकट चेक किया जाता है, वो एंट्री पॉइंट है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हम एंट्री पॉइंट को समझते हैं, और जो मेन मेथड होता है वो एंट्री पॉइंट ही होता है प्रोग्राम का, जहाँ से हम जो कंपाइलर है वो समझ पाता है कि यहाँ से हमें कोड को लेना है और लाइन बाय लाइन यहाँ से हमें इसे एग्जीक्यूट करना है, और इससे फिर वो रिजल्ट शो करता है, ठीक है। किसी भी प्रोग्राम के अंदर मेन से ही प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी जाती है, वहीं से वो कंपाइलर जो है ये पॉइंट आउट करता है, ठीक है, कि यहाँ से हमें जो है कंपाइलर को यहाँ से कोड को जो है रन एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। कंपाइलर जो है कंपाइल करता है, और देखिए कंपाइलर के पास दो चीज़ें होती है, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेट करता है कंपाइलर, ठीक है, इंटरप्रेट करता है मेन मेथड से, ठीक है, एक लाइन बाय लाइन, ठीक है। देखिए इसी वजह से जो है जावा जो है स्लो है सी और C++ के मुकाबले में, लेकिन पाइथन से फास्ट है, क्योंकि जो पाइथन है उसमें जो है इंटरप्रेटर होता है ओनली, कंपाइलर नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ें याद रखने वाली हैं, आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मेथड कोई समझने का, मेन मेथड कोई समझने का, कि आप सुबह सो रहे थे, ठीक है, आपके पेरेंट्स ने फ़ोन किया, आप दिल्ली में रहते हैं, आपके पेरेंट्स ने फ़ोन किया, वो गांव में रहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने फ़ोन किया कि आपके एक अंकल आ रहे हैं जो आपको बचपन में खिलाया करते थे, आप उनके साथ खेले हो, ठीक है, बचपन में, और वो आ रहे हैं 11 बजे और आप सो रहे थे, तो ठीक है, और आपको उन्हें लेने जाना है स्टेशन पे, ठीक है। अब देखिए आप नींद में थे तो आपने कह दिया हाँ ठीक है मैं ले आऊँगा, और आप सो गए। आप सो गए क्योंकि 7 बज रहे थे उस समय, और फिर जो है आपकी आँख खुली 10 बजे। फिर आपने सोचा थोड़ी देर और सो लेता हूँ, अभी तो टाइम है, फिर आपकी आँख खुली 10:15 पे, ठीक है। फिर आप दोबारा सो गए, कि 2 नींद और ले लेता हूँ, फिर आप 10:30 पे उठे, तो फिर आपको उठ के भागना पड़ा, भाई साहब अब तो जाना पड़ेगा, राइट। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, तो आप वहाँ स्टेशन पे पहुँचे, तो अब आपको पता नहीं, क्योंकि आप बचपन में उनके साथ खेले थे, तो आपने अपने पिताजी को फ़ोन किया कि उन्हें मैं पहचानूँगा कैसे। तो आपके पिताजी ने उनका नंबर दिया, उनसे आपने कही कि मैं आपको कैसे पहचानूँगा, तो उन्होंने बताया कि मैंने जो है टोपी पहनी हुई है, लाल शर्ट पहनी हुई है, वाइट पैंट पहनी हुई है, ठीक है, और हाथ में छाता है, ठीक है। और फिर आप जो है इस प्रकार के व्यक्ति को ढूंढते हो स्टेशन पे, ठीक है। उन्होंने कहा कि आप 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे उन्हें मिलोगे, तो आप 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हो जिसके पास छाता हो हाथ में, और लाल शर्ट पहनी हो, वाइट पैंट पहनी हो, और ठीक है, और टोपी सिर पे हो, ठीक है। अब देखिए ऐसे व्यक्ति को आप ढूंढ रहे हो, आपको मिल भी जाएगा वो बंदा, राइट। तो ये जो है आपके पास एक स्पेसिफिकेशन आ गया कि आप इस प्रकार के व्यक्ति को ढूंढ रहे हो, ठीक है। अगर वैसा व्यक्ति आपको मिलेगा तो आप वहाँ उसे अपने घर पे ले जाओगे, राइट, मतलब वो भी आपके अंकल होंगे, राइट। आप उनसे जब बात करोगे तो पहचान लोगे आप, राइट। इसी प्रकार से मेन मेथड होता है। कंपाइलर जो है मेन मेथड की एक स्पेसिफिकेशन कंपाइलर के पास है, वो मेन मेथड को पहचानता है और वहाँ से जो है कोड को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। इस तरीके से आप समझ सकते हो एंट्री पॉइंट मेन मेथड होता है, ठीक है, आप इस प्रकार से समझ सकते हो। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एंट्री पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहाँ से हमारे प्रोग्राम को चेक किया जा सके लाइन बाय लाइन। हमारा जो जावा का प्रोग्राम होता है वो पहले होता है कंपाइल, फिर होता है इंटरप्रेट, ठीक है। अच्छा, वाई मेन मेथड इज़ रिक्वायर्ड इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इफ़ वी वांटेड टू एग्जीक्यूट आवर प्रोग्राम, सो डेफिनेटली वी हैव टू मेंटेन द एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। इसलिए हमें मेन मेथड की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, मेन मेथड इज नॉट प्री डिफाइंड, नॉट यूजर डिफाइंड, इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रोग्रामर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ना तो ये प्री डिफाइंड है और ना ही ये यूजर डिफाइंड है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन यूज़र और प्रोग्रामर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है।
अच्छा, मेथड के अंदर मेथड नहीं बना सकते हम, इसलिए मेन मेथड के अंदर हम अपना मेथड नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम अपने मेथड को अलग से डिफाइन करेंगे, क्योंकि क्लास यूजर डिफाइंड स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम मेथड बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, सिस्टम एक क्लास है, ठीक है। आउट सिस्टम क्लास के अंदर एक वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है। आप इसे वेरिएबल कह सकते हो, लेकिन ये रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है। और रेफरेंस वेरिएबल प्रिंटलन एक मेथड है जो प्रिंट स्ट्रीम क्लास का है, ठीक है। अब देखिए फंक्शन जो होते हैं, फंक्शन अकेले कॉल हो जाते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है फंक्शन एंड मेंबर फंक्शन का। फंक्शन अकेले कॉल हो जाते हैं, बट मेंबर फंक्शन मेंबर पे कॉल होते हैं। That's why we call member function। यदि आप बिना मेंबर के कॉल करना चाहते हैं तो मेथड को स्टैटिक बना दो, मेथड के आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा दो, फिर आप क्लास के नाम से मेथड को कॉल कर सकते हैं। और आप इसे बिना क्लास के नाम के भी चला सकते हैं, क्योंकि कंपाइलर इंटरनली क्लास का नाम जोड़ देता है, test.sum। ठीक है, ये एग्जांपल है। अब देखिए यहाँ पे आगे एग्जांपल है पूरा। क्लास का नाम क्लास टेस्ट, स्टैटिक वॉइड सम, ठीक है। फिर इंट x इक्वल टू 10, इंट y इक्वल टू 20, इंट z इक्वल टू x प्लस वाई। स्टैटिक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन z, पब्लिश स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग r, और फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम, ठीक है। और जो है सम मेथड को यहाँ कॉल किया है, तो इसके अंदर जो है टेस्ट डॉट सम जो है कंपाइलर इंटरनली यूज़ कर लेगा, तो आउटपुट क्या आएगा, सम 30, ये इसका आउटपुट आएगा। तो इसी प्रकार की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।